सो हे गाइज वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ए ऑर्डिनरी बॉय बिकम ए स्ट्रॉन्गर आफ्टर एन एक्सीडेंट का एपिसोड नंबर 10। और ये वाला एपिसोड लास्ट एपिसोड है। मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ, ये हमारे सीजन 1 का लास्ट एपिसोड है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नहीं अभी तुम्हें पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो तुम सब्सक्राइब कर दिए तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है। उनमें से एक बंदा बोलता है, प्रेसिडेंट ली, हमने उस डीमन बीस्ट को यहाँ पे बुला लिया है, वो आपको अंदर बुला रहा है, इसलिए जल्दी चलिए। फिर प्रेसिडेंट ली बोलते हैं, ओ लॉर्ड गैलियन यहाँ पे आ चुके हैं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है। फिर कोई बोलता है, जल्दी से अंदर आओ। और फिर हमें बहुत सारा डार्क एनर्जी दिखाया जाता है जो अंदर रूम से आ रहा होता है। और फिर जो प्रेसिडेंट ली होते हैं वो अंदर जाने लगते हैं और वो बोल रहे होते हैं, वो जो डीमन बीस्ट है उसका पावर सच में बहुत ज़्यादा है, वो शायद मेरा काम कर देगा। फिर ये बंदा बोलता है, हाँ वैसे वो जो बीस्ट है वो सच में पावरफुल है, वो इतना बोल ही रहा होता है। लेकिन तभी जो वो बीस्ट होता है वो इसे मार देता है, वो इस बंदे को यहाँ पे लिटरली ख़त्म कर देता है। और फिर वो बंदा वहाँ पे मर जाता है। और वो धीरे धीरे जितने भी गार्ड्स होते हैं प्रेसिडेंट ली के, वो उन सबको मार देता है। फिर प्रेसिडेंट ली बोलते हैं, लॉर्ड गैलियन आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे सबऑर्डिनेट को क्यों मार रहे हैं। लेकिन वो जो डीमन बीस्ट होता है वो बोलता है, अब मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो और तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, ऐसा ये डीमन बीस्ट बोल रहा होता है। और अब तुम्हारी बारी है ओल्ड मैन, वो इतना बोल रहा होता है। और फिर वो अपने पावर को यहाँ रिलीज करता है। लेकिन वो बुढ़ा बोल रहा होता है, मुझे माफ़ करिएगा लेकिन मुझे आपका हेल्प चाहिए, मेरे बेटे को किसी ने मार दिया है, वो इतना बोल रहा होता है। लेकिन जो डीमन बीस्ट होता है वो बोलता है, अब डीमन बीस्ट की कमांडर मिसिंग हो गई है, इसीलिए मुझे यहाँ पे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। और मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ सारे डीमन बीस्ट में, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। वो इतना बोल रहा होता है। फिर जो ये होता है प्रेसिडेंट ली ये बोलता है, एक चूमो नाम का बच्चा है, उसने मेरे बेटे को मार दिया और वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तहलका मचा रहा है। और फिर जो ये डीमन बीस्ट होता है वो सोच रहा होता है, चूमो चूमो चूमो, शायद मैंने इसे कहीं भी सुना है। और वो ऐसा बोल रहा होता है। फिर वो बोलता है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। और फिर जो ओल्ड मैन होता है वो और भी यहाँ पे बताने लगता है कि उसने ही शायद हमारी लेडी ईरे को किडनैप किया होगा, क्योंकि लेडी ईरे का कोऑर्डिनेट उसके कोऑर्डिनेट से मिल रहा है। फिर जो हमारा डीमन बीस्ट होता है वो बोल रहा है, ये चूमो लेडी ईरे को तो नहीं हरा सकता है, मुझे ये बात पता है, लेकिन ये बंदा सच में इंटरेस्टिंग है, तुम मुझे उसकी डिटेल्स दो। और फिर वो बंदा चूमो के बारे में बता रहा होता है। जब चूमो एक छोटा सा बच्चा था तब वो कल्टीवेटर के पाथ पे चलना चाहता था, लेकिन उससे कल्टीवेटर नहीं बनाया गया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था, ऐसा ये बंदे बता रहे होते हैं। और फिर चूमो जब बड़ा हुआ वो खुद से ही अवेक हो गया, उसके बाद सेक्रेट रेल्म का एक सिस्टम आ गया जिसके कारण उसका पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। उसका पावर ऑलमोस्ट 1000 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट जितना होगा। वो एक ऑर्डिनरी मॉर्टल से एक स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बन गया। और फिर वो एक सेक्रेट रेल्म का लाइव स्ट्रीम भी दिखा रहा होता है जहाँ पे चूमो बहुत ज़्यादा आराम से सोया हुआ होता है इतना ज़्यादा पावर लेने के बाद। और चूमो जो डीमन बीस्ट होते हैं उनके साथ हाइड एंड सीक भी खेल रहा होता है। चूमो बेफिक्र यहाँ पे रह रहा होता है, सामने फाइट चल रहा होता है और चूमो यहाँ पे चिप्स खा रहा होता है। यानी समझो जो भी पीछे के डिटेल्स होते हैं ये बंदा उस डीमन बीस्ट को बता रहा होता है। और फिर चूमो का पावर भी दिखाया जाता है। चूमो एक ही पंच में एक डीमन बीस्ट को मार दिया था। तुम शायद एपिसोड 1 देखे होगे तो तुम्हें ये बात पता होगा।
और ऐसे ही वो बंदा चूमो के बारे में सारा डिटेल दे रहा होता है और चूमो बहुत ज़्यादा डम की तरह एक्ट भी करता है। वो ऐसे समझो सारा डिटेल डीमन बीस्ट को बता रहा होता है और फिर हमें उस वाले डीमन बीस्ट को दिखाया जाता है जिसको चूमो ने भाई मार दिया था बहुत ही ज़्यादा आराम से फाइट में। उस वाले डीमन बीस्ट को भी दिखाया जाता है और ये बंदा सारी डिटेल्स हमारे डीमन बीस्ट को दे रहा होता है कि उस चूमो ने 1000 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट को बहुत ही ज़्यादा आराम से मार दिया, उसका पावर सच में ज़्यादा है। लेकिन जो ये वाला डीमन बीस्ट बोलता है इंटरेस्टिंग, तब तो मुझे लगता है द बीस्ट कमांडर मारी जा चुकी है क्योंकि उसका बहुत ही लंबे टाइम से मेरे को पावर फील नहीं हुआ है। और फिर ये बुढ़ा बोलता है क्या बीस्ट कमांडर, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन ये डीमन बीस्ट बोलता है मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि सच में जितना मैंने अभी तक देखा वो बच्चा सच में इंटरेस्टिंग है, शायद अब आएगा मज़ा फाइट में। ऐसे बंदा बोल रहा होता है और फिर ये बुढ़ा बोलता है लॉर्ड गैलियन, मैं चाहता हूँ आप मेरा बदला लीजिए, प्लीज़ बदला लीजिए आप मेरा, मैं आपके सारे कमांड्स को फॉलो करूँगा। ऐसा ये बुढ़ा बोल रहा होता है यहाँ पे। और फिर से जो हमारा लॉर्ड होता है यानी डीमन बीस्ट होता है वो बोलता है वैसे मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ और अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ऐसा डीमन बीस्ट बोल देता है। और फिर डीमन बीस्ट एक को समन करता है स्पिरिट को और स्पिरिट से बोलता है तुम जाओ और चूमों पे नज़र रखो, उसके बारे में पता करो क्योंकि मुझे अभी भी शक हो रहा है वो बिच ईरे को कैसे मार सकता है, उसे जो डीमन बीस्ट की कमांडर है वो उसे कैसे मार सकता है। फिर जो स्पिरिट होता है ये बोलता है मुझे भी नहीं लगता कि वो लेडी ईरे को कभी मार पाएगा। और फिर हमें एक घर को दिखाया जाता है, यहीं पे चूमो होता है। चूमो इस लड़की से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है मैं इसे ऐसा समझो लेके आ चुका हूँ, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे डैमेज है। फिर ये जो हमारी यू होती है ये बोल रही होती है तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। चूमो बोल रहा था तुम इसके लिए खाना बना दो, ये हील हो जाएगी तो मैं इसे खाना खिला दूँगा। और फिर यू बोलती है ओह वैसे वो यहाँ पे क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो एक हिडन चीज जगह पे कोई कुरियर वाला यहाँ पे आके कैसे ये डिलीवर कर सकता है। और फिर हमें पास्ट का दिखाया जाता है चूमो कुछ ऑर्डर करता है और डिलीवरी बॉय इस जगह पे वो चीज़ लेके आ जाता है, जबकि ये जगह पूरी तरीके से हिडन जगह है। और जो यू होती है बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है कि यहाँ पे कोई कैसे आ सकता है, ये जगह पूरी तरीके से डीमन बीस्ट के पहरे में आता है और ये जगह पूरी तरीके से सेफ है, यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं ले सकता है, ये तो कोई सेंस ही नहीं है। लेकिन वो डिलीवरी बॉय बोलता है मैं कहीं भी आ सकता हूँ, ये जगह खोजना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था लेकिन मैं यहाँ पे आ गया क्योंकि मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हाई है, ऐसा वो बोल रहा होता है। और यू भाई मन में हंस रही होती है कि ये सारा जगह डीमन बीस्ट के प्रोटेक्टेड में, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं ले सकता है। और फिर से हमें लेडी ईरे के बारे में बताया जाता है द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बीस्ट ऑफ ऑल टाइम, द ग्रेट कमांडर ऑफ डीमन बीस्ट, जो कि हमारी यार जो चूमो है उसको मास्टर मान ली है। और फिर से हमें हमारी ग्रेट कमांडर को दिखाया जाता है जो यहाँ पे आराम से बैठी हुई होती है और वो बोल रही होती है मैं यहाँ अर्थ पे आई ही क्यों, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया कि मैं यहाँ पे आई हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एकदम ऐसा शौक हो रही होती है कि मैं यहाँ पे क्यों ही आई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं सबसे हाई रैंक डीमन बीस्ट कमांडर यहाँ पे फंसी हुई हूँ, मुझे यहाँ पे कभी आना ही नहीं चाहिए था, ये गॉड का मिशन नहीं होता तो मैं यहाँ पे कभी आती ही नहीं। और फिर चूमो वहाँ पे आ जाता है और चूमो बोलता है मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था तुम डीमन बीस्ट की कमांडर हो और तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल हो। और फिर जो डीमन बीस्ट की कमांडर होती है लेडी ईरे वो बोलती है तुमने मुझे एनिमल जैसा ट्रीट किया और तुम्हें अब पता चला है बास्टर्ड ह्यूमन, तुम्हें अब पता चला है मैं डीमन बीस्ट की कमांडर हूँ। मैं ये बात तुम्हें बता देती हूँ, मैं कुछ अच्छा खाना ही खाऊंगी, मैं तुम्हारा बकवास खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन जब चूमो उस खाने को बाहर निकाल देता है
तब जो लेडी ईरे होती है उस भाई खाने को देख के यार भाई एकदम लार टपकने लगता है उसका, एकदम चेहरा देख ही सकते हो। और फिर जो वो होती है वो बोल रही होती है ये खाना तो दिखने में बहुत ज़्यादा कमाल लग रहा है। और फिर वहाँ पे सारा खाना टेबल पे निकल के रखा जाता है। और फिर जो लेडी इरे होती है भाई खाने को खाते हुए बोल रही होती है वाह 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 क्या खाना है, एकदम ऐसा बोल रही होती है। और चूमा बोल रहा होता है ओ तो तुम्हें शायद खाना पसंद है, शायद तुम्हें फ्राइड चिकन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चूमो ऐसा बोल रहा होता है और लेडी इरे इधर भाई वाह 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 कर रही होती है। फिर वो थोड़ी देर बाद रियलाइज करके बोलती है ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ये खाना क्यों अच्छा लग रहा है, ये खाना बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मैं इसे अच्छा नहीं कह सकती हूँ, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता है, मैं तो डीमन बीस्ट की कमांडर हूँ, मुझे ऐसा खाना कैसे अच्छा लग सकता है। और मैं यहाँ पे डिफीट हो चुकी हूँ इस बास्टर्ड ह्यूमन से, मुझे इसका खाना सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार है। फिर चूमो बोलता है वैसे तुम बोली थी कि तुम्हें ये खाना नहीं खाना, ये खाना बहुत ज़्यादा बेकार है, तो मैं ये खाना अब यहाँ से ले जा रहा हूँ, और वैसे तुम्हें और खाना हो तो तुम बता सकती हो। फिर चूमो वहाँ पे प्लेट उठा रहा होता है, लेकिन लेडी ईरे प्लेट पे ऐसा समझो हाथ मारती है और बोलती है तुम बास्टर्ड, तुम इस खाने में क्या किए हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा सेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका है, मेरा सेंस काम नहीं कर रहा है, तुम इसमें क्या किए हो। और फिर चूमो बोलता है तुम यहाँ पे कहना क्या चाहती हो, तुम्हें ये खाना नहीं खाना है तो मुझे जल्दी से बता दो, मैं ये खाना यहाँ से लेकर चला जाऊँगा और तुम्हारे लिए दूसरा खाना भिजवा दूँगा। लेकिन लेडी ईरे यहाँ पे चिल्ला के बोल रही होती है मुझे लगता है तुम इस खाने में यहाँ पे पॉइजन मिलाए हो, लेकिन पॉइजन का मेरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मैं हूँ द ग्रेट बीस्ट ऑफ कमांडर। और फिर लेडी ईरे उस खाने को वहाँ पे और भी ज़्यादा खाने लगती है और वो बोल रही होती है मुझे पॉइजन का कोई भी असर नहीं होगा, मैं इस खाने को बहुत ज़्यादा आराम से खा सकती हूँ। और चूमो उसे आराम से देख रहा होता है। तो ये वाला एपिसोड और ये वाला सीरीज का सीजन 1 यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो यार तुम्हें ऐसी और भी सीरीज देखनी है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो यार एपिसोड तो ख़त्म हो चुका है तो हम भी चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।